Welcome my channel my dreamy drama land. Subscribe to my channel. Black Roses Day 11 भाग 11 गुलाबों की परछाई 1000 जोर शब्द। सुबह की हवा में अजीब सी ठंडक थी, लेकिन ज़ेशाह की आत्मा में जो हलचल थी वह इस ठंड से भी ज्यादा तीव्र थी। उसका सपना, उसके रंग और अब सामने आते संकेत सब कुछ किसी बड़े तूफान की ओर इशारा कर रहे थे। वहीं अरिना अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, पिछले कई घंटों से वो सो नहीं सकी थी। डैनाई की माफी अब एक खाली शब्द लगने लगी थी, लेकिन फिर भी उस स्पर्श का एहसास, उस चुप सी आवाज का जादू, वो सब दिल से निकलने का नाम नहीं ले रहा था। विनी और ज़ेशाह, राज की पहली परत। कॉलेज के बाद विनी ज़ेशाह से मिलने उनके घर आई। उसके हाथ में एक पुराना दस्तावेज था, एक चित्र जिस पर खून से बना गुलाब था। ये क्या है? ज़ेशाह ने पूछा। इस चित्र को देखो, ये तुमने नहीं बनाया, लेकिन ये तुम्हारी शैली से मेल खाता है। और इससे जुड़ा एक नाम है, ज़ारिया, तुम्हारी दादी का असली नाम। ज़ेशाह स्तब्ध रह गई। मुझे लगा वो सिर्फ एक कलाकार थी। नहीं ज़ेशाह, वो ब्लैक रोज सोसाइटी की एक आखिरी सक्रिय सदस्य थी, और उन्होंने तुम्हारे जरिए इस शक्ति को सुरक्षित रखने की कोशिश की थी। विनी ने पेंटिंग पर हाथ फेरा। तुम्हारे रंग, तुम्हारी दृष्टि, ये कला नहीं, एक चेतना है। और अब समय आ गया है जब तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम्हारी शक्ति क्या है। अरिना और डैनाई, भावनाओं की उलझन। कॉलेज के बाद डैनाई फिर अरिना के सामने आया। इस बार उसके चेहरे पर न मासूमियत थी, न अकड़, बस एक सच्चाई जिसे वो छुपा नहीं पा रहा था। अरिना, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मुझे लगता है मैं जानना नहीं चाहती, उसने कहा। मेरे भीतर कुछ है जो मुझे खा रहा है, एक ताकत जिसे मैं रोक नहीं पा रहा। लेकिन तुम जब पास होती हो वो रुक जाता है, शांत हो जाता है। अरिना ने उसकी आंखों में देखा। तो क्या मैं सिर्फ एक रोकने वाला यंत्र हूँ तुम्हारे लिए? डैनाई ने सिर झुका लिया। नहीं, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा बैठा तो शायद हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, अरिना ने कहा, आंखें भर आईं। डैनाई ने कुछ नहीं कहा, बस चला गया। लेकिन जाते जाते उसके पैरों के पास काली राख गिरी, जैसे उसका अस्तित्व खुद घुल रहा हो। रेयान का नया कदम। वहीं रेयान अब और ज्यादा डाक हो चला था। उसने कॉलेज के पुराने हॉल में जाकर एक प्राचीन रिचुअल शुरू किया जो उसने दस्तावेजों में पढ़ा था। उसने अपनी हथेली पर चीरा लगाया और कहा, अगर मैं उसका रक्षक नहीं बन सका तो उसका भाग्य मैं तय करूंगा। चारों ओर काले गुलाब उगने लगे, जैसे किसी परछाई ने जमीन को छू लिया हो। ज़ेशाह की आत्मा का जागरण। रात को ज़ेशाह अपनी पेंटिंग के सामने बैठी थी। उसने आंखें बंद की और ध्यान लगाया, पहली बार बिना डर, बिना किसी सवाल के। तभी एक चमकदार रोशनी उसकी पेंटिंग से निकली और उसकी हथेली पर एक चिन्ह उभरा, एक गुलाब जिसके कांटे जलते थे। उसी क्षण उसकी आंखों के सामने एक स्त्री की छवि आई, उसकी दादी ज़ारिया। तेरा समय आ गया है। तू सिर्फ कला की साधिका नहीं, तू ऊर्जा की रक्षक है। अंतिम दृश्य। 3 रास्ते, एक निर्णय। अगली सुबह तीनों किरदार अलग अलग राहों पर थे। अरिना कॉलेज नहीं गई, वह घर की छत पर बैठी थी, डैनाई की यादों और भविष्य के डर से जूझती। डैनाई एक सुनसान बिल्डिंग में गया, जहां एक दर्पण के पीछे उसकी वही दूसरी आत्मा उसे अपनी तरफ खींच रही थी। रेयान ने विनी का पीछा किया और उससे कहा, अगर तुम ज़ेशाह की दोस्त हो तो उसे मुझसे बचाकर रखो, क्योंकि अगला वार मैं करूंगा। विनी का चेहरा पीला पड़ गया, और तब अचानक आकाश में बिजली कड़की। काले गुलाबों की खुशबू हवा में घुल गई, और एक शब्द हवा में गूंजा, आरंभ। क्रमशः। पार्ट 12 में ज़ेशाह की शक्ति का पहला परीक्षण, डैनाई की आत्मा में उथल पुथल की चरम सीमा, और अरिना का चुनाव, कौन जीतेगा कौन गिरेगा। अगर आप चाहें तो मैं पार्ट 12 अभी लिखना शुरू कर सकता हूँ।